नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। सालों से तैयारी कर रहे थे देश के लिए गोल्ड मेडल का सपना लिए ये खिलाड़ी, लेकिन ये क्या हुआ कि खेल प्राधिकरण के ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल ये खिलाड़ी आने वाले एशियन गेम की तैयारी कर रहे थे और एशियन गेम के सिलेक्शन कमेटी में आवेदन भी दिया हुआ था। इनको सिलेक्शन कमेटी ने बुलाया चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, लेकिन इन खिलाड़ियों का आरोप है कि तय स्टेडियम में चयन प्रक्रिया न कर किसी प्राइवेट स्टेडियम में चयन प्रक्रिया की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल का उल्लंघन है। ऊपर से वहां पर इन खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कर अपने पसंद के लोगों का एशियन गेम में कुसार खेल के लिए चयन कर लिया गया। जब इन खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया तो इनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। आपको बता दें कि कुछ इसी तरह की शिकायत इसी खेल और एशियन गेम से जुड़ी महिला खिलाड़ियों ने भी लगाई है, और वो भी न्याय के लिए मंत्रालय से लेकर संबंधित विभागों के दफ्तरों के चक्कर काट रही है, जिसका नतीजा निकला कि फिर से उन महिला खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया खेल प्राधिकरण के द्वारा करने की बात की जा रही है। अब पुरुष खिलाड़ी भी अपने खिलाफ हुए अन्याय के लिए खेल प्राधिकरण के विभिन्न दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर उनका भी फिर से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत चयन प्रक्रिया कराने की गुहार लगा रहे हैं। सालों से कड़ी मेहनत और कुछ कर गुजरने का सपना लेकर साथ ही अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने की नीयत से ये खिलाड़ी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के कारण इनके सपने एक झटके में चूर चूर हो गए। अब ये हताश और निराश होकर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अब देखना होगा कि सिलेक्शन कमेटी इनको न्याय देती है या फिर इनका सपना ही बनकर रह जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश लटवाल है। किस गेम से जुड़े हुए हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं कुराश गेम से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने पिछला 2018 का एशियन गेम्स की भी ट्रायल दी थी। उसमें मैं क्वार्टर फाइनल फाइट लूज़ कर गया था, तो मैं 2018 से इस गेम की तैयारी कर रहा था। तो क्या सपना था कि एशियन गेम में मेडल लाएंगे, एशियन गेम खेलेंगे, मेडल लाएंगे, ये सपना 5 साल से चल रहा था और उसी के मद्देनज़र प्रैक्टिस चल रही थी मेरी। तो इन्होंने अपना खुद राजनीति करके और ऐसा कर दिया कि पहले से ही फिक्स थी सारी। तो पहले इन्होंने 7-8 अप्रैल को ट्रायल रखा था, उसमें टॉप 4 को सिलेक्ट किया। तो उसके बाद इन्होंने फाइनल ट्रायल किया हमारा 10 जून को पालम में, उसको 8 तारीख को बदल कर इन्होंने 18 तारीख कर दिया गया। तो 18 तारीख को करने के बाद तो इन्होंने 16 तारीख को फिर उसको पोस्टपोन करके 23 तारीख का सहारनपुर में कर दिया। तो उसी को 19 तारीख को फिर उन्होंने 23 तारीख की सहारनपुर की जगह प्रयागराज स्टेडियम कर दिया। तो 19 तारीख को फिर उन्होंने 24 तारीख कर दिया। तो हम 24 तारीख को ट्रायल फाइनल था, वहाँ पहुँचे दिन में, तो हमारा वेट तो ले लिया गया। उसके बाद फ़ाइट नहीं करवाई गई, इन्होंने फाइट बीच में ही रोक के और अगले दिन करने का निर्णय ले लिया कि हम कल 25 तारीख को फ़ाइट करवाएंगे। और वो भी हमें ये बताया गया कि आपको बता दिया जाएगा। रात को 10 बजे इन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला कि कल सुबह 8 बजे आपकी फ़ाइट स्टार्ट हो जाएंगी पालम दादा देव मंदिर जूडो अकेडमी पालम में। तो वहाँ पर ना इन्होंने कोई वीडियोग्राफी की और तो उन्होंने महिला खिलाड़ियों को पहले दिन सिलेक्शन करवा दिया, उनमें भी खूब धांधली हुई है। तो उनका अब दोबारा ट्रायल ले रहे हैं। हम गए तो बोल रहे थे कि आपका भी दोबारा ट्रायल लिया जाएगा, और कल रात को लेटर आया कि सिर्फ गर्ल्स का ही ट्रायल लिया जाएगा। शिकायत को लेकर कहाँ कहाँ गए हैं और क्या कुछ सुनवाई की उम्मीद है? हम साई में गए थे, डीजी सर के को हमने एप्लीकेशन लिख के दिया और वहाँ पे हम करवा के आए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मंडे को आइए, फिर आपकी बातचीत होगी। तो अब तक उन्होंने कुछ वो निर्णय नहीं लिया था। क्या लगता है कि मंडे को आप लोगों के साथ में कुछ न्याय होगा? हमें तो लगता नहीं, उनकी बातचीतों से कि मुश्किल ही लग रहा है। बोल रहे हैं कि सिर्फ गर्ल्स का ही ट्रायल लिया जाएगा। अच्छा, इतने सालों से आप लोग तैयारी कर रहे थे, कुछ सपना लेके कि देश का नाम रोशन करेंगे, और इस तरह के गलत ये करने से मानसिक रूप से कितना असर पड़ता है? मानसिक रूप से तो हम बिल्कुल ही टूट चुके हैं, क्योंकि 5 साल से जो हम लक्ष्य लेके चल रहे थे और उसके साथ धांधली हो जाती है तो इंसान टूट जाता है। तो अब मानसिक प्रॉब्लम से भी चल रहे हैं हम।
अच्छा, कितने खिलाड़ियों के साथ में इस तरह का जो बॉयज़ हैं उसमें सभी के साथ 99% उनका यही था। उन्होंने कितना संख्या हाँ। लगभग? उन्होंने हम 12 लड़के सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे आके उन्होंने 14 बच्चों की ट्रायल ली है, 2 एक्स्ट्रा कर दिए। क्या उन 2 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है क्या? उनमें से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। मैं नरेश सोनीपत से कुरास की एशियन गेम्स की ट्रायल देने गया हुआ था। वहाँ पे साई के अंडर में जो ट्रायल होती है वो अपने पर्सनल सेंटर पे ट्रायल करवा रहे हैं। कब और से अब इस गेम की तैयारी कर रहे थे और कितना सपना लेके कि मैं एशियन 3 गेम? साल से इसकी गेम्स की तैयारी कर रहा था, जिसमें पिछले साल भी मेरा नेशनल में गोल्ड था, अब के साल भी है। और मैं ट्रायल देने गया तो इन्होंने हम पहले साई के स्टेडियम में बुलाए गए, लेकिन इनको शाम को हमारी जो भी फाइटें थी जो भी इन्हें पोस्टपोन कर दी कि हम तुमको बताएंगे जब भी ट्रायल होगी। लेकिन रात को फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारी ट्रायल पालम में होगी, इनके खुद के पर्सनल सेंटर पे, जो कि रूल के हिसाब से नहीं है। पर्सनल सेंटर क्या किसी का अपना? जहाँ पे इन्हीं के बच्चे थे सारे। अच्छा, जो मतलब पर ये कोई भी जो ट्रायल होती है एशियन गेम्स की या कॉमनवेल्थ गेम्स की होती है, साई के अंडर में होती है। लेकिन फेडरेशन ने अपने मन मर्जी से अपने ही सेंटर पे जहाँ इनका दिल किया वहाँ पे करवा दी। तो ये माना जाए कि नियमों को ताक पर रख हाँ, के नियमों को एक भी नियम नहीं था वहाँ पे, अपनी तानाशाही थी, मर्जी थी। जिस बाउट में मन किया लड़ाई कर दी, जिसमें जो मन करा मैटों पे चढ़ गए, ना कोई वीडियोग्राफी, कुछ भी नहीं था। और रूल आप लोगों ने इसकी शिकायत की थी, हम लड़कियों ने की थी, हम उनके साथ गए थे, लेकिन उन्होंने हमको बोला था कि जब लड़कियों की ट्रायल होगी तो तुम्हारे भी साथ में ही करवा देंगे। लेकिन अब बोल रहे कि लड़कियों की ही हो। आज आप लोग कहाँ मिले, कौन से डिपार्टमेंट में, किसके पास? आज हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट साई में गए हुए थे डीजी सर के पास, लेकिन वहाँ पे एप्लीकेशन दे के आए थे, क्योंकि मीटिंग के कारण हम उनसे मिल नहीं पाए, जिससे वहाँ पे हम रिसीविंग भी लेके आए हैं और ये लेटर दे के। अच्छा, आपने अब कंप्लेन दिया वहाँ? हाँ, कंप्लेंट दिया है। और मैडम से बात की थी, मैडम बोल रही थी कि सोमवार को आना दोबारा। यही बार मतलब ये है कि सर आगे सरका दिया, टाड़ मटोड़ा ही चल रहा है। आप नाम बता दो अपना। कुणाल सर। कुणाल जी, आप लोग ये ओलंपिक के बाहर कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों चक्कर लगा रहे हैं? वो सर जो इन्होंने हमारी कुराश की एशियन गेम्स की ट्रायल हुई थी वो बिना रूल के करवाई। जो रूल होते हैं इन्होंने कोई रूल का ये नहीं किया, इन्होंने पालन नहीं किया। एनओसी मांगी गई थी, एक लड़का था जो मेरे वेट में, उसको बिना एनओसी के खिला दिया, और काफ़ी बच्चे थे जिनको भेज दिया गया। और वो क्या था, पर्सनल सेंटर पे करवा दी इन्होंने, उसी के सेंटर पे ट्रायल करवा दी, जो कि बाकायदा एशियन गेम्स की जो ट्रायल होती है वो होती है साई के सेंटर वगैरह। पहले साई के सेंटर पे ही थी। पहले साई के सेंटर पे हुई थी, जब लेकिन बॉयज़ की ट्रायल हुई इन्होंने पोस्टपोन करके अगले दिन पर्सनल सेंटर पे करवा दी उन्हीं की पे। ये कौन किया? फेडरेशन ने करवाया सर। फेडरेशन ने कहा। आप लोग एशियन गेम के लिए कुछ आगे के लिए तैयारी कर रहे हाँ, एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रहे थे सर। हैं? अच्छा, पीछे वाला एशियन गेम्स में खेला भी हूँ, लास्ट वाला 2018 में हुआ था जो, और अभी करंट में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज है। पिछले सीनियर नेशनल जो हुआ था उसमें मेरा 81 kg में गोल्ड है सर। अच्छा। प्राधिकरण जो है आप लोगों के साथ में इस तरह किया है, कैसा लग रहा है फिर इसके बाद? सर देखो, इतनी मेहनत करी हमने, फोर्स वाले हैं, फोर्स में तो सबसे ज़्यादा तो हमारी प्रॉब्लम जैसे कि भाई वहाँ सब एक जैसे पालन के साथ होता है सर, लेकिन पर्सनल सेंटर पे सब लोग मर्जी से प्रैक्टिस करते हैं। हम वहाँ से भी वहाँ प्रैक्टिस की है, इतना मतलब कई बार ऑफिसर वगैरह आ जाते हैं, हमें वहाँ भी खड़ा होना पड़ता है। तो हम ये कह रहे हैं हमने इतनी मेहनत की और आप लोग हमारे साथ ये करें, तो हमें यार मौका तो दो, कम से कम एक लड़कियों की ट्रायल दोबारा करवा रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमारी भी साथ में हो जाए ट्रायल, उनकी कराई जा रही है तो हमें भी तो एक मौका मिलना चाहिए ना। क्या जो ट्रायल है ये कितने लोगों के साथ करवाए हैं आपने? ये हुई थी, हाँ, टॉप 4 लिए थे इन्होंने, लेकिन वहाँ पे मेरे को टॉप 4 में लिया गया था। यहाँ उस लड़के के पास एनओसी नहीं थी वहाँ पे उसकी, यहाँ मेरे साथ, यहाँ भी उसके पास एनओसी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके साथ मेरी बाउट कराई और बाउट में भी हरवा गया। टॉप 4 में नहीं था वो, लेकिन रूल था कि टॉप 4 की ट्रायल होगी। उन्होंने पहले उसके साथ करवाई, फिर मेरे को डिस्क्वालीफाई किया, फिर उसकी अदर के साथ करवाई और उसी का सिलेक्शन कर दिया। तो ये माना जाए कि वो पहले से डिसाइड किए तो अपने बंदों को? हाँ, मुझे तो यही लग रहा था, क्योंकि अगर जब एक बात और रूल है, आपने एनओसी का रूल दे रखा आपने, अब वो नहीं आए, बोला रिज़ाइन दे रखा उसने, वो बोला मैंने रिज़ाइन दे, अबे भाई रिज़ाइन दे रखा तो रिज़ाइन का लेटर दे दे, बोला नहीं मैंने रिज़ाइन, बाकायदा उसने, ये कोई ऐसा नहीं था कि उसने पूरा रिज़ाइन दिया हुआ, वहाँ पे वो बाहर निकाल दिया, यहाँ आने के बाद उसको वापस खिला दिया गया।
कितने खिलाड़ियों के साथ में इस तरह का किया गया? ये भी है, इसने स्कोर मार रखा था, बाद में ये इसको भी साथ डिस्टर्ब कर दिया उन्हीं के सेंटर वाले लड़के से, इसने उसको बड़ा स्कोर मारा था, उन्हीं के साथ इतना डिस्टर्ब कर दिया, इसको अचानक आगे बोला मैं खेलता है, मतलब जानबूझ के गिर गया। अब इसके साथ भी हुआ है, वो बाउट हुई, जिस लड़के के साथ बाउट हुई थी, जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसको हरा लेता आराम से। ठीक अब है, आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि उन्होंने जो अपने पर्सनल सेंटर पे कराई है ना, हमारे साथ जो कुछ हुआ ना हमारी वीडियोग्राफी की, हम ये चाहते हैं कि जो ट्रायल कराए साई के अंडर में कराएं, दोबारा कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें थोड़ा सा टाइम दें और भाई साई के सेंटर पे हों, जहाँ सब हो, डॉप वाले भी हों, सब कुछ हो। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।